फ्लैट नंबर 302। मुंबई का फ्लैट नंबर 302। आखिर क्या था इस फ्लैट में और क्या कहानी है इसके पीछे कि लोग इस फ्लैट नंबर से आज भी डरते हैं, और जहां पर मुंबई में जमीनों के रेट इतने बढ़े हुए हैं फिर भी फ्लैट नंबर 302 को कोई सस्ते रेटों पे भी नहीं खरीदना चाहता। और ये फ्लैट एक लौता ऐसा फ्लैट है जहां पर जाके गौरव तिवारी सर, जिन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को बनाया था, बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने तक इस फ्लैट के पास जाने से मना करा था। तो आज हम इस वीडियो में उसी फ्लैट के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें, और कुछ वो बातें जिनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपा होता है। फ्लैट नंबर 302। फ्लैट नंबर 302 में काफी टेनेंट आए हैं, काफी किराएदार आए हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, या तो कोई टिका तो वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है। आखिर क्या था इस फ्लैट में? जितने भी लोग फ्लैट नंबर 302 में रहने आए हैं, सबका एक ही कहना था कि करीबन रात के 3 से 3:30 बजे के बीच उनको कुछ न कुछ अजीब हरकतें होती हुई नजर आती थी या फिर उनको महसूस होती थी। सबसे पहले लोगों का कहना ये था, उन टेनेंट का कहना ये था कि जब भी वो रात के 3 या 3:30 बजते थे, उनको उनके घर के फर्नीचर हिलने डुलने की आवाज आती थी या फिर खिसकने की आवाज आती थी, जैसे उनके घर का कोई सोफा एक जगह से दूसरी जगह जो है खिसका रहा हो। कई बार उनको ऐसा महसूस होता था कि वो सो तो रहे हैं, लेकिन उनके बाथरूम का नल अपने आप ही खुल गया और वहां से पानी बहने लगा है। ये घटनाएं यहीं तक ही नहीं रुकी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों ने बोला है कि हम रात को सोए थे, गेट बंद करके, सारे जो घर के दरवाजे खिड़कियां हैं उन सबको लॉक करके सोए थे, लेकिन जब अगले दिन उठे तो उन्हें बालकनी का गेट खुला हुआ दिखा। सबसे चौंकाने वाली और सबसे अजीब बात ये थी कि कई लोगों ने इस यहाँ तक ये दावा करा है कि वहां पर उनको किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती थी, और इसी से जुड़ी हुई एक घटना भी सामने आई। कहा जाता है कि एक टेनेंट वहां पर आया था जब रात के 3 और 3:30 एग्जैक्ट इसी टाइम पर जब उसकी नींद खुली तो उसने घर में किसी औरत की परछाई देखी थी। वो परछाई काफी लंबी थी और झुकी हुई सी थी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वहां पर जो है चीखने चिल्लाने की और किसी के चलने की आवाजें उन तक को सुनाई दी। इसी वजह से कोई वहां पर नहीं रुका। जब भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई उस फ्लैट में तो हमेशा यही हिदायत दी गई कि आप इस फ्लैट को छोड़ दो। जितनी भी यहाँ पर आत्माएं हैं वो बुरी तो नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि इस फ्लैट में आके कोई रहे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई, उस चीज को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, और जिन्होंने ये बात सुनी थी उनकी आंखें उस टाइम पर खुली रहेंगी। तो जो सच में आज आपके सामने खोलने वाला हूं वो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। जब फ्लैट नंबर 302 की इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां पर पता चला कि ये आत्माएं कौन है और किसकी आत्माएं हैं जो यहाँ पर इतनी लोगों को परेशान कर रही हैं, तो पता चला है वहां पर कुछ टाइम पहले एक कपल रहने के लिए आया था। उस कपल में से जो फीमेल थी, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, जो वाइफ थी वो मेंटली काफी ज्यादा परेशान थी, उनको मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और इसी चलते उन्होंने जो है आत्महत्या वहां पर कर ली, सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से उनकी आत्मा वहीं पर ही ट्रैप रह गई। और आत्मा ट्रैप रहने का एक सबसे बड़ा मेन रीजन जो सामने आया वो ये आया कि वो औरत चाहती थी कि उसका एक छोटा सा बच्चा हो, लेकिन बच्चा ना होने के कारण और वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई कि उसने अपने आप को जो है फांसी पर लटका लिया। जिस रूम में उसने अपने आप को फांसी पर लटकाया था, लोग कहते हैं कि उस रूम में जाने से या फिर किचन के पास जाने पर उनको बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है, या फिर सडन टेम्परेचर डाउन होने का आभास होता है। उस रूम में जाते ही या किचन में जाते ही उनको एकदम से ठंड लगना स्टार्ट हो जाती थी। इसी वजह से जो मुंबई का फ्लैट नंबर 302 है वो आज भी वीरान पड़ा हुआ है और कोई भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता। बाहर से अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया लगता है, लेकिन वहां पर अगर कोई गया है तो वो एक तो अगर वापस आया है तो वो उसकी मेंटली यानी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है। जो उस फ्लैट के ऑनर थे उन्होंने काफी बार कोशिश करी कि इस फ्लैट का जो है नंबर चेंज कर दिया जाए और उसके बाद जो है उसको रेंट पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन जो वो चाहते थे वो कभी भी नहीं हुआ। वो फ्लैट रेंट पर आज तक नहीं चढ़ा और आज भी वो वीरान है। और यही वो फ्लैट नंबर 302 था जो हमने भय सीरीज में देखा था, जब गौरव तिवारी और उनकी टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और वहां पर उन्हें एक नहीं दो नहीं करीबन दर्जनों आत्माओं का सामना करना पड़ता है। असल में उसकी कहानी ये थी। तो ये थी मुंबई के फ्लैट नंबर 302 की
असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो को और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें और जितने ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।